हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये बिल्कुल विदाउट स्किप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि आप अगर इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेंगे बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है आपका 2025 का एग्जाम में। बहुत अच्छा सोशियोलॉजी में मार्क्स आने वाला है। तो बिना लेट किए क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आप जवाब नीचे कमेंट बॉक्स दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन आंसर देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बच्चा ने बिल्कुल गलत जवाब है। इसका राइट आंसर होगा आर्कबर्न ने दिए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्कबर्न ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा हम क्वेश्चन को फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। जी हाँ, ताना भगत आंदोलन याद रखना जनजाति से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, क्या पूछा है देखिए, जनजाति जीवन में गोकुल प्रतिनिधित्व करता है क्या? जनजाति में यानी कि जनजाति जीवन में गोकुल प्रतिनिधित्व करता है युवा संगठन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता भी देना है जितना का आंसर आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाला है। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरो रेट क्या है? तो सोरो रेट याद रखना साली विवाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने बिल्कुल सही जवाब दें। सभी बच्चे अगर इस वीडियो से जुड़ गए तो बिल्कुल कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि यहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले। धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था? बिल्कुल ये बच्चा ने गलत जवाब दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्खिम ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, समाजशास्त्र की स्थापना। जी हाँ, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुए? तो आपको क्लास में पढ़ाया गया था 1838 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, आत्महत्या का सिद्धांत। जी हाँ, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाते हैं आपको। क्लास में बताया गया था दुर्खिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम। आप क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए और आंसर भी देख लीजिएगा। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा था। देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैकाय और पेज ने ऑप्शन नंबर डी। आप थोड़ा स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो ये याद रखना मैकाय और पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी में इसका आप देख सकते हैं मैकाय और पेज है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जी हाँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है? 25% से ज़्यादा होते तो 25 के लमसों में आपको देख सकते हैं 28 दिया हो, तो 28% बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय की कृषि से प्राप्त होती है? 28% इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। महिला आंदोलन का आधार। जी हाँ, महिला आंदोलन का आधार क्या आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पढ़ सकते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा नारीवाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, महिला आंदोलन का आधार क्या है? नारीवाद। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए, फास्ट आ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया था? तो याद रखिए रॉस होगा इसका। ये बच्चा ने बिल्कुल गलत जवाब दिया, तो बच्चा वाला नहीं देखना, हम जो बता रहे हैं उसको देखिए, रॉस होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। हरित क्रांति संबंधित है। जी हाँ, हरित क्रांति आपको बताया गया था पंजाब में सबसे ज्यादा सफल हुए थे, पंजाब राज्य में। तो कृषि से संबंधित थे, है ना, कृषि उत्पादन थे। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? आपको पता होगा मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक विकास, आधुनिक मशीन का प्रयोग, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से सभी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। मेक इन इंडिया का ये सभी चीज़ मकसद थे। आगे देखते हैं उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी? अरस्तु ने कहते, तो बच्चा बच्चा को पता है, अरस्तु ने कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। सरहुल किस राज्य का? ये इतना आसान क्वेश्चन आपको बिल्कुल जवाब दे दें। सरहुल तमिलनाडु, पंजाब, असम, झारखंड कहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? पता होगा, आप झारखंड से हैं तो ये झारखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। सरहुल किस राज्य का है? झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है सरहुल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कीजिए। ब्राह्म समाज यानी कि ब्राह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1828 में होता है, 1828। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है?
आपको क्लास में पढ़ाया गया था, है ना। तो सामान्य संस्कृति पृष्ठ बिल्कुल गलत दिया है, सामान्य जाति पृष्ठभूमि ये भी गलत दिया है, सामान्य भौगोलिक पृष्ठ ये भी गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस प्रकार का डिफिनेशन दिया ही नहीं, आंसर दिया ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप देख सकते क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रवाद क्या है, देश के प्रतीक राष्ट्र का भावना, प्रेम की भावना है ना, प्रेम और एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते बिना लेट के, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, किस राज्य में साक्षरता दर, जी हाँ, किस राज्य में साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे की तादाद सबसे ज़्यादा है। केरल में, आपको पता होगा 99% कहाँ पर केरल में शिक्षित लोग मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, क्या पूछा देखिए, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी, ये दिया था अगस्ट कॉम्टे ने, अगस्ट कॉम्टे ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे मूव कैसे, चिपको आंदोलन, जी हाँ, आपको बताया गया था चिपको आंदोलन कैसा था, पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं पेड़ से चिपक जाते थे, है ना, ये वृक्ष को बचाने के लिए। तो इसका हो जाएगा किससे संबंधित है, भूमि जल वायु वृक्ष, तो पेड़ों से संबंधित है, तो वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21 पे सभी बच्चे आज ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बताइए नो, भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है, सार्वभौमिकता, सामाजिकता, एकीकरण, ये सभी है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्या इनमें से सभी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को चुन लेना, इनमें से सभी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को चुन लीजिए। भूमंडलीकरण की विशेषता की सभी चीज़ें, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जी हाँ, परियोजनाकारी के जनक कौन है, परियोजनाकारी के जनक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके सामने दिखा हुआ, WH किलपैट्रिक जी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अगर नहीं याद है तो फिर एक मरतबा वीडियो को चालू करके देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिए थे, कार्ल मार्क्स ने दिए थे। और कार्ल मार्क्स किस देश से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताए। कार्ल मार्क्स ने किस किताब को लिखे थे, जो मजदूरों एक हो जाओ बोले थे, किस किताब में लिखे थे, नीचे कमेंट बॉक्स में किताब का नाम भी आपको बताना है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, एक धर्म सुधारक थे, आपको पता क्लास में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए सभी बच्चे। हरित क्रांति में जस्ट पहले हम बताए थे, हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से। तो यहाँ पूछा हरित क्रांति किस राज्य में सफल रही, अभी हम जस्ट पहले बताए पंजाब राज्य में ये सफल हुए थे, पंजाब राज्य में ज़्यादा सफल रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उपनिवेशवाद यानी कि उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल क्या है, साम्राज्यवाद यानी कि जगह जमीन को हड़पने के लिए, तो वही साम्राज्यवाद का काम है। तो उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल था साम्राज्यवाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाए, कल ही की क्लास में आपको रिवाइज कराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, आदिवासी महा संगठन था, उराव का, मुंडाओं का, संथाल को याद रखें, मुंडा का था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आज ये नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किए गए थे, 2000 में किए गए थे। ये सब बच्चा वाला सवाल पूछे, आपको क्लास में ना जाने कितने मरतबा पूछ चुके हैं। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किए गए थे, 2000 में, बच्चे को पता है 2000 ईस्वी। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन आने का चांस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी आदिवासी समाज मातृ प्रधान है, आपको यानी कि मातृ प्रधान देखने को मिलेगा, गारो मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, गारो में मिलेगा मातृ प्रधान, जिसमें मुखिया कौन हो गया, माँ यानी कि गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल, अर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस क्लियर कट नहीं दिख रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है, आपको पता होगा पूंजीवादी है नहीं बल्कि मिश्रित है, किस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है, मिश्रित है। आप देख लीजिए मिश्रित किस प्रकार, थोड़ा सा आप यहाँ पर नहीं साफ साफ दिख रहा है तो लिख कर दिखा दिए, मिश्रित, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है, मिश्रित, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के, लास्ट वन इस चैप्टर से क्वेश्चन है इस सेट से, ठीक है, ये रहा आपके सामने, 2001 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष में स्त्रियों की संख्या कितना थे, आपको बताए थे 933, 933, जब 2001 बताएगा तब आपको टिक करना है किसमें, 933 बिल्कुल सही हो जाएगा 2001 के अनुसार। लेकिन जब पूछेगा 2011 तो 10 साल में, यानी कि 10 साल में 10 को अंतर होता है, 943 हो जाएगा, 943। 2001 का बात होगा तो 933 बिल्कुल सही है, लेकिन 2011 का बात होगा तो 943 हो गई। ये आप अच्छे से याद रखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनसांख्यिकी क्या है, पंचायती राज्य की 3 इकाई क्या है, आप यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। हम आपको हो सकेगा तो अछूत क्या है, बाजार की परिभाषा लिखें, संस्कृतिकरण क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है,
वादक। अब यहाँ से दबाव समूह क्या है, ये सब अच्छे से आप देख लीजिए और अच्छे से याद। बिरसा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन फास्टली आप थोड़ा देख लीजिए, आपको क्लास में सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग सेट 2 की ओर मूव करते हैं।